बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा, जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 हरि बोल हरि बोल 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 हरि बोल, जय जय राधा रमण 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 हरि बोल। जय श्री कृष्णा। आज के इस गीता प्रवचन सत्र में आप सबका स्वागत है। कल हम जब गीता पर चर्चा कर रहे थे तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया था कि त्रिगुणातीत होने का उपाय क्या है। तीनों गुणों से बचकर निकल जाना, उनके चंगुल से बाहर आ जाना, इसका बड़ा ही सरल उपाय अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने हम सब के सामने बताया। भगवान ने कहा कि अगर कोई अव्यभिचारेण भक्ति योग से युक्त हो जाए, अव्यभिचारेण मतलब संसार का जरा सा भी आश्रय ना हो, भगवान के अतिरिक्त किसी और का कोई सहारा न ले, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण के सहारे हो जाए, ऐसी अनन्य भक्ति से जब कोई जीव, कोई मनुष्य युक्त हो जाता है, अनन्य भाव से भगवान की शरण में आ जाता है, तब उसको त्रिगुणातीत हो जाता है। वो उसको तीनों गुणों से पार जो त्रिगुणातीत स्थिति है उसका अनुभव हो जाता है। उसको ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, उसको भगवत प्राप्ति हो जाती है, वो भगवत धाम को चला जाता है। केवल और केवल अनन्य भक्ति के माध्यम से मनुष्य को ज्ञान योग, कर्म योग और ध्यान योग, ये तीनों के तीनों उसके सिद्ध हो जाते हैं। इन तीनों में उसे सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जब भगवान ने ये बातें अर्जुन के सामने बताई तो अब इनको और अधिक विस्तार देने का समय आ गया है, और इस तरह से भगवान जीव क्या है, जगत क्या है और परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण क्या है, इसको विस्तार से बताने के लिए 15वें अध्याय का आरंभ करते हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचदशोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच। ऊर्ध्वमूलमधः शाखम् अश्वत्थं प्राहु अव्ययम् छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्। भगवान कह रहे ऊर्ध्वमूलः अधः शाखम, ये संसार रूपी वृक्ष ऐसा है कि इसका मूल, इसकी जड़ ऊपर की ओर है। अधः शाखम, और इसकी शाखाएं नीचे की ओर है। अरे ये तो बड़ा अलग तरह का वृक्ष हुआ। हमको आपको तो जिन वृक्षों का अनुभव है, जिनको हमने देखा है, उसमें तो जड़ नीचे होती है और शाखाएं ऊपर होती हैं।
लेकिन ये जो संसार रूपी वृक्ष है ये थोड़ा उल्टा है। उल्टा कैसे है? सामान्य वृक्षों की जड़ें नीचे होती हैं, शाखाएं ऊपर होती हैं, लेकिन जो संसार रूपी वृक्ष है इसकी शाखाएं नीचे हैं और इसकी जड़ ऊपर है। इस संसार का जो मूल कारण है, मूल मतलब जड़, वही मूल कारण भी है। संसार का जो मूल कारण है वो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण है। वो ऊर्ध्व हैं और उनसे जो संसार निकला है, ब्रह्मा निकले हैं, सारे जीव निकले हैं, देवता निकले हैं, पशु पक्षी कीट पतंगे निकले हैं, ये सब नीचे हैं। सबसे ऊपर गोलोक धाम वृंदावन, उसके बाद ब्रह्मलोक, स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक, जितने लोक हैं सब उससे नीचे। तो ऊर्ध्व मूल परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण इस संसार रूपी वृक्ष की जड़ है, इसका मूल कारण है, वो सबसे ऊपर है। उनके तो कोई बराबर भी नहीं है, उनकी बराबरी करने का किसी में दम नहीं है, उनकी ऊपर होने की तो कोई संभावना ही नहीं, उनसे ऊपर कुछ नहीं है। मत्तः परतरम नान्यत किंचिद अस्ति धनंजय, भगवान ने पहले ही कह दिया कि उनसे श्रेष्ठ, उनसे उत्तम कोई दूसरा नहीं है। इसलिए ऊर्ध्व मूलम। अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, भगवान कह रहे जो अश्वत्थ वृक्ष की समान है। पीपल का वृक्ष तो आप सबने देखा होगा। भगवान कह रहे संसार का वृक्ष भी पीपल जैसा ही है। पीपल का वृक्ष बहुत सालों तक जीवित रहता है, किसी और वृक्ष की तुलना में इसका जीवन ज्यादा होता है। संसार भी ऐसा ही है, कोई नहीं जानता इसका आदि कब हुआ और इसका अंत कब होगा, ये किसी को नहीं पता। भगवान कह रहे हैं अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, पीपल के वृक्ष के समान ये संसार रूपी वृक्ष भी अविनाशी है। भगवान ने दो तरह की अपनी प्रकृतियां बताई थी, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। अपरा प्रकृति में ये संसार आ जाता है। जो पांच तत्व हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये आठ मिलकर भगवान की अष्टधा अपरा प्रकृति का निर्माण करते हैं। ये संसार इसी अपरा प्रकृति के अंतर्गत आता है। और इनसे अलग एक भगवान की परा प्रकृति है जो जीव रूप में होती है, जो इस संसार को धारण करती है, इस संसार को क्रियाशील बनाती है। ऐसा भगवान ने हमें पहले ही समझाया है। अब कहते हैं कि अश्वत्थम प्राहु अव्ययम, ये संसार पीपल के वृक्ष के समान है। ये पीपल का वृक्ष ही है जो अविनाशी है, ये कभी क्षीण नहीं होता, इसका कोई क्षरण नहीं होता, इसमें कोई कमी नहीं आती। नित नए प्राणी इसमें जन्मते रहते हैं, इसी संसार से उनका पालन पोषण होता रहता है, इसी संसार में वो जीव अंत को प्राप्त होते हैं, नष्ट हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त होकर इसी संसार में मिल जाते हैं। लेकिन संसार में कोई परिवर्तन नहीं होता, संसार वैसा का वैसा रहता है, इसलिए वो अव्यय है। ज्यों का त्यों संसार चला जा रहा है, नए नए प्राणी आ रहे हैं, जा रहे हैं। इस संसार की मूल परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण गोलोक धाम वृंदावन में सबसे ऊपर है। फिर उससे शाखाएं निकली, ब्रह्मा जी के रूप में पहली शाखा निकली, और उस शाखा से फिर देव, अलग अलग देवता, मनुष्य और जितनी भी प्रजातियां इस संसार में हैं, चाहे वो पेड़ पौधों की हों, पशु पक्षियों की हों, कीट पतंगों की हों, वो सब उसी वृक्ष की शाखाएं हैं। इसी वृक्ष से, इस संसार रूपी वृक्ष से ये सब शाखाएं निकल रही हैं। छंदांसी यस्य पर्णानि, भगवान कह रहे हैं जो वेद हैं, वेदों के जो छंद हैं, वे इस संसार रूपी वृक्ष के पत्ते हैं। पत्तों से ही तो जो वृक्ष होते हैं अपना भोजन पकाते हैं, और
यही पत्ते वृक्ष को मजबूत करते हैं, उसको दृढ़ता प्रदान करते हैं, उसका पोषण करते हैं। ऐसे ही जो वेदों के सकाम भाग में कर्म कांडों का वर्णन किया गया है, उनके द्वारा भी ये संसार में हम सब प्राणी उन यज्ञों को करके, उन सकाम कर्मों का अनुष्ठान करके अपने आप को पोषित करते हैं। इस तरह जो वेद हैं, उनके छंद हैं, वे सब पत्ते हैं इस संसार में हमारी रक्षा के लिए, हमारी दृढ़ता के लिए, हमें बनाए रखने के लिए। जो लोग वेदों के कर्म कांड के प्रति, सकाम कर्मों के प्रति आकृष्ट हो जाते हैं, वे वेदों के बताए हुए यज्ञों का अनुष्ठान करके स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होते हैं। इस तरह वो अपनी प्रगति करते हैं, जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए ये पत्तों के समान है। यस्तम वेद स वेदवित, भगवान कह रहे वेदों को पढ़ने वाला वेदवित नहीं होता। वेदों का ज्ञानी वेदों को पढ़ने वाला नहीं है। वेदों का ज्ञानी तो वो है जो इस संसार रूपी वृक्ष को जान जाए कि ये उल्टा वृक्ष है, इसकी जड़ें ऊपर हैं और इसकी शाखाएं नीचे हैं। वेद इसके पत्ते हैं। जो इन बातों को समझ जाए और इसको समझ के जो अपने आप को इनसे अलग कर ले कि ये संसार रूपी वृक्ष से मेरा कोई संबंध नहीं है, मैं तो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अंश हूं। ये संसार और इस संसार से प्राप्त होने वाले शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये मुझसे अलग है, इनसे मेरा कोई तादात्म्य नहीं है। मैं शरीर हूं, ये गलती अब मैं नहीं करूंगा। इस जीवन में मुझे जो अपने प्राप्त हुए हैं, माता पिता, पत्नी, पति, पुत्र, इनके साथ जो मैंने ममता बटोर रखी है, उस ममता में मुझे अब नहीं पड़ना है, उस मोह में मुझे अब नहीं फंसना है। मुझे तो भगवत प्राप्ति के लिए साधन करना है, मुझे तो भगवान की भक्ति करना है, भगवान से प्रेम करना है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, यही मेरा नित्य संबंध है। इसको जान लेना ही वेदों को जान लेना है। संसार से अपना संबंध विच्छेद करके परमात्मा के साथ जो नित्य संबंध है उसकी अनुभूति कर लें, उसका अनुभव करने के लिए भक्ति करें, परमात्मा से प्रेम करें, यही वेदों को जानना है। इसलिए भगवान कहते हैं यस्तम वेद सवेदवित, जो इन बातों को जान लेता है वही वास्तव में वेदों का ज्ञाता है, वेदों को जानने वाला है। अब आगे के श्लोक में भगवान इस संसार रूपी वृक्ष का और भी गहराई से वर्णन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवालाः अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्यलोके। भगवान कह रहे अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृतास्तस्य शाखा गुण प्रवृद्धा विषय प्रवाला। ये जो संसार रूपी वृक्ष है, इसकी जो शाखाएं हैं वो गुणों के द्वारा बढ़ती हैं। प्रकृति के जो तीनों गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, उनके द्वारा ये संसार अपनी शाखाओं को विस्तार देता है। इन्हीं से तो सारी क्रियाएं हो रही हैं, यही तो वास्तविक करता है और इसलिए यही शाखाओं को बढ़ा रहे हैं। विषय प्रवालाह, भगवान कह रहे हैं जो ये शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, ये जो 5 विषय हैं, ये विषय रूपी कोपले हैं। पहले कोपल आती है, उसके बाद नई नई शाखाएं उत्पन्न होती हैं। भगवान कह रहे हैं ये कोपले जो हैं ये विषय हैं। इन्हीं विषयों के संग में, इन्हीं विषयों में आसक्त होकर जब मनुष्य इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए, विषयों का भोग करने के लिए लग जाता है, तो नई नई शाखाएं उत्पन्न हो जाती, कोपले निकल आती हैं और वही आगे चलकर नए नए पत्ते, नई नई शाखाएं बनती हैं।
अधश्च ऊर्ध्वम प्रसृता। भगवान कह रहे ये जो शाखाएं गुणों के द्वारा बढ़ती हैं और विषयों रूपी जिसके कोपल हैं, ये शाखाएं जो हैं ये चारों तरफ भाग रही हैं, ऊपर भी जा रही हैं, नीचे भी जा रही हैं और मध्य में भी रहती। मतलब तीनों गुणों के द्वारा ये जो प्रकृति संसार को फैला रही है, विषय नई नई कोपले बनकर नए नए इच्छाओं को उत्पन्न कर रहे हैं, इनके द्वारा बढ़ने वाला ये संसार रूपी वृक्ष, ये शाखाएं ऊपर नीचे मध्य सब तरफ फैल रही हैं। इनका विस्तार सभी दिशाओं में हो रहा है। अधस्य मूलान्य अनुसंततानि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके। भगवान कह रहे हैं इस मनुष्य लोक में, इस मृत्यु लोक में, इस पृथ्वी पर कर्मानुबंधीनि, कर्मों के अनुसार बांधने वाले जो कर्म हम करते हैं, अगर वो सकाम भाव से किए जाए, किसी कामना इच्छा की पूर्ति के लिए किए जाए, तो वो बांधने वाले बन जाते हैं। पाप के रूप में भी बांधते हैं और पुण्य के रूप में भी बांधते हैं। पाप भी उतने ही बांधने वाले हैं जितने पुण्य बांधने वाले हैं। पुण्यों को करके स्वर्ग ब्रह्मलोक आदि की प्राप्ति, और पापों को करके नरक आदि निम्न योनियों की प्राप्ति। तो दोनों फंसाने वाले तो जन्म मरण के चक्र में हैं, इसलिए पाप और पुण्य में ज्यादा फंसने की जरूरत नहीं है। भगवान कह रहे कर्मानुबंधीनी, कर्मों के द्वारा मनुष्य जन्म मरण के चक्र में बंध जाता है। जब वो सकाम भाव से कर्मों को करता है, किसी इच्छा की पूर्ति के लिए कर्मों को करता है। अगर संसार की सेवा के लिए कर्म किए जाए, परमात्मा की प्रसन्नता के लिए कर्म किए जाए, तो वो कर्म अकर्म बन जाते हैं। वे ना तो पुण्य रूपी फल देते हैं, ना पाप रूपी फल देते हैं। वो बंधन वाले नहीं होते, फिर वो मनुष्य को जन्म मरण के बंधन में नहीं डालते। लेकिन जब सकाम भाव से मनुष्य कर्म करता है, तो कर्म उसको बंधन में डाल देते हैं। कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके अधश्च मूलान्यनुसंततानि। भगवान कह रहे हैं कि ये नीचे की तरफ भी ले जाते हैं, ऊपर की तरफ भी ले जाते हैं, मध्य में भी रखते हैं। इस तरह सभी लोकों में कर्मों के बंधन व्याप्त हो रहे हैं। मनुष्य कर्मों को करता हुआ ब्रह्मलोक स्वर्गलोक आदि ऊंचे लोकों को चला जाता है। अगर रजोगुण के अंतर्गत इच्छाओं को पूरी करने में लगा रहा, इच्छाएं पूरी ना हुई, कुछ शेष रह गई, तो उनकी पूर्ति के लिए मनुष्य बनकर फिर से कर्म करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है। और अगर तमोगुण के अंतर्गत रहा, तो फिर उसको पशु पक्षी कीट पतंगे आदि बनकर नए नए निम्न योनियों में जन्म प्राप्त होते हैं। तो कभी ऊपर, कभी नीचे, कभी मध्य में वह व्याप्त रहता है, जन्म मरण के चक्र में भटकता रहता है। उसको कभी भगवत प्राप्ति नहीं हो पाती जब तक वो सकाम भाव से कर्म करता है। कुछ पाने के लिए, कुछ इच्छा पूर्ति के लिए जब तक कर्म करता है, तब तक उसको मुक्ति नहीं मिलती। ऐसा ये संसार है जो गुणों के द्वारा भी बांधता है, विषयों के द्वारा भी बांधता है और कर्मों के द्वारा भी बांधता है। भगवान इसी संसार का वर्णन हम सबके सामने कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं, न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चार्दी न संप्रतिष्ठा अश्वत्थमेनं सुविरूढ़ मूलम असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा। भगवान कहते हैं कि न रूपम अस्य इह तथोपलभ्यते। इस संसार का जैसा रूप देखने में आता है, वैसा फिर दोबारा नहीं आता। इतना परिवर्तनशील है, हर क्षण बदल रहा है संसार। जिस नजारे को हमने देखा, दोबारा वो नजारा हमें नहीं दिखाई देगा, परिवर्तित हो जाएगा। हम वैसे के वैसे नहीं रहते, अगले क्षण में बदल जाते हैं। तो जब देखने वाला ही बदल जा रहा है, तो जिसको वो देख रहा है वो संसार कहां वैसा का वैसा रहा। जिस संसार को जिस रूप में हम एक बार देख लेते हैं, दोबारा वो संसार उस रूप में हमें नहीं दिखाई देता।
वो बदलता रहता है, प्रतिक्षण परिवर्तनशील संसार है और प्रकृति का नियम है परिवर्तन। ये परिवर्तन हमेशा से चला आ रहा है और आगे भी होता रहेगा। और चूंकि ये परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है, निरंतर चलती रहती है, इसलिए जैसा एक बार संसार दिखाई देता है वैसा फिर दोबारा देखने में नहीं आता। न रूपम अस्येह तथोपलभ्यते न अंतो न च आदिर न च संप्रतिष्ठा। भगवान कह रहे हैं इस संसार की बड़ी विकट परिस्थितियां हैं, ये संसार बड़ा विकट है। न अंतो, इसका अंत भी नहीं है, न आदिर, इसका आदि भी नहीं है, न च संप्रतिष्ठा, और इसकी कोई स्थिर स्थिति भी नहीं। न आदि है, न अंत है, न मध्य है, न कोई स्थिर स्थिति है, मतलब संसार है ही नहीं। ना सतो विद्यतो भावो, भगवान ने कहा था जो असत होता है उसका कोई स्थिरता नहीं होती, वो स्थायी नहीं होता। संसार भी असत है, इसीलिए उसका भगवान कह रहे ना आदि है और ना अंत है और ना उसका कोई स्थिर स्थिति है। बदलता रहता है, बदलता रहता है, हमेशा बदलता रहता है। अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, भगवान कह रहे हैं जैसे पीपल का वृक्ष जो है उसकी जड़ें बड़ी मजबूत होती हैं, बड़ी दृढ़ता पूर्वक उसकी जड़ें इतने विशाल पीपल के वृक्ष को संभाले रहती हैं, चाहे जितना आंधी तूफान आ जाए पीपल का वृक्ष जल्दी नहीं गिरता। बड़ी दृढ़ता पूर्वक उसकी जड़ें उसको जकड़े रहती हैं, उसको स्थिर स्थिति प्रदान करती हैं, स्थिरता देती हैं। भगवान कह रहे अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूलम, ये जो संसार रूपी वृक्ष है, यद्यपि इसकी जड़ें बड़ी गहराई में हैं, इन्होंने इसको बड़ी दृढ़ता से जकड़ रखा है, संभाल रखा है, फिर भी इससे मुक्त हुआ जा सकता है। इससे मुक्त होने का उपाय भगवान बताते हैं, असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्वा, असंग रूपी शस्त्र से इसका छेदन कर दो, इसको काट डालो, इसको नष्ट कर दो। ये असंग क्या है? संग का मतलब होता है आसक्ति, ममता, तो असंग का मतलब होगा वैराग्य। वैराग्य रूपी शस्त्र से इस संसार से संबंध को तोड़ा जा सकता है, इससे संबंध विच्छेद किया जा सकता है। यह भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सबको उपाय बता रहे हैं। कहते हैं अगर संसार से अपना संबंध तोड़ना है, इस माने हुए संबंध को मिटाना है, तो उपाय है वैरागी हो जाओ। वैराग्य के शस्त्र से इस संसार से संबंध को मिटाया जा सकता है, इस संबंध को नष्ट किया जा सकता है, काटा जा सकता है। और ये संसार बड़ा विकट है, एक बार जैसा दिखे वैसा दोबारा तो दिखता नहीं, तो किस लिए इसके साथ संबंध जोड़ना? ये जो परिवर्तनशील है, इससे हम अपरिवर्तित, अविनाशी, अविकारी का क्या संबंध है? ये तो हमने मान लिया, इस शरीर को अपना मान लिया, इस शरीर से जिनके साथ नाता जुड़ गया उनको भी अपना मान लिया, और फिर कामनाएं, वासनाएं, इच्छाएं लेकर उनको पूरा करने के लिए हम भटकते रहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि इस संसार से संबंध जोड़कर कोई इससे पार नहीं हो पाया। जिसने संसार से संबंध बना लिया वो फिर जन्म मरण के चक्र में घूमता रहता है, 84 लाख योनियों में आता जाता रहता है। अगर इन 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्त होना है, इनके पार जाना है, भगवत प्राप्ति करनी है, तो आपको वैराग्य रूपी शस्त्र को धारण करना होगा। अपने जीवन में वैराग्य लाना होगा, वैरागी बनना होगा, तब इस संसार से संबंध छूट पाएगा। इस संसार जो बड़ी मजबूत जड़ों वाला है, इसको वैराग्य की तलवार से ही, वैराग्य के शस्त्र से ही काटा जा सकता है, नष्ट किया जा सकता है, इससे संबंध विच्छेद किया जा सकता है।
जब तक संसार से संबंध विच्छेद होगा नहीं, तब तक परमात्मा से संबंध जुड़ेगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि परमात्मा से तो नित्य संबंध है, बस उस नित्य संबंध की स्मृति चली गई है, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं है, क्योंकि हमारा ध्यान तो संसार में ही है। हमने तो संसार को ही महत्व दे रखा है, हमने संसार की ही कल्पना की है, संसार को ही अपना मान लिया है। इसलिए जो परमात्मा है वो हमारी दृष्टि से ओझल है। वो परमात्मा जो हर समय हर जगह है, हमको नहीं दिखाई दे रहे हैं। ये कैसा दुर्भाग्य है हम सबका। जो परमात्मा हर समय है, हर जगह है, वो हमको दिखाई नहीं दे रहे, उनका हमें कोई अनुभव नहीं है। जिनके हम अंश हैं, उनसे हम मिल नहीं पा रहे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है। कारण कि हमने संसार को इतना ज्यादा जकड़ लिया है, संसार में इतना रचे पचे हो गए हैं कि हमें परमात्मा की कोई सुध ही नहीं रही, हमें परमात्मा की कोई चिंता ही नहीं रही। होंगे परमात्मा, रहते होंगे कहीं, हम तो संसार में ही खुश हैं, संसार में ही मस्त हैं। इसलिए जो नित्य प्राप्त परमात्मा है वो हमसे दूर हो गए, हमारी नजरों के सामने से ओझल हो गए। अगर कोई वैराग्य के शस्त्र से संसार से संबंध को तोड़ ले, उस संबंध को काट के फेंक दे, तो फिर परमात्मा की प्राप्ति में देरी नहीं होगी। जिसको महत्व देंगे वही आएगा सामने, परमात्मा को महत्व देंगे परमात्मा आएंगे, संसार को महत्व देंगे तो संसार रहेगा। भगवान कह रहे हैं जब वैराग्य रूपी शस्त्र से संसार को हम काट डालेंगे, संसार से संबंध विच्छेद कर लेंगे, तब फिर परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण हमें जरूर प्राप्त हो जाएंगे। ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम यस्मिन् गता न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्ति प्रसृता पुराणी। भगवान कह रहे हैं ततः पदम तत् परिमार्गितव्यम। भगवान कह रहे हैं जब संसार से संबंध का विच्छेद कर लोगे, तोड़ लोगे संसार से संबंध, जब ये मान लोगे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा का हूं, परमात्मा मेरे हैं, जब इस भाव से आगे बढ़ोगे, तब संसार से संबंध तोड़ने के बाद परमात्मा की प्राप्ति के लिए उनकी खोज करनी चाहिए, साधन करने चाहिए। भक्ति मार्ग के द्वारा, ज्ञान मार्ग के द्वारा, कर्म योग के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, जिसमें आपकी श्रद्धा हो, जिसमें आपका विश्वास हो, उसके द्वारा आपको भगवान की खोज करनी पड़ेगी। जिन खोजा तिन पाइया गहरे पानी पैठ। गहराई में डूब कर ही भगवान की खोज की जा सकती है। और एक बात निश्चित है, जिन खोजा तिन पाइया, जो भी उनको खोजने के लिए गहरे पानी में गए हैं, उन सब को भगवत प्राप्ति हुई है। तो आपको भी होगी, हमें भी होगी। आवश्यकता है गहराई में उतरने की, गहराई में जाकर परमात्मा की खोज करने की। परमात्मा कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको कह रहे हैं कि पहले संसार से संबंध विच्छेद करो, पहला काम तो ये करो, उसके बाद परमात्मा की खोज करो। परमात्मा की खोज क्यों करो? आवश्यकता क्या है? हमारे शरीर को तो खाने की आवश्यकता है, पानी की आवश्यकता है, हमें तो रहने के लिए घर की आवश्यकता है, हमें तो अपने तन को ढकने के लिए वस्त्रों की आवश्यकता है। परमात्मा की तो कोई आवश्यकता नहीं दिखती, तो क्यों खोजे उसको? ऐसा प्रश्न आपके मन में भी उठ सकता है। भगवान जानते हैं कि ऐसा प्रश्न उठ सकता है, इसीलिए अर्जुन के माध्यम से वो उत्तर दे रहे हैं। कह रहे हैं यस्मिन गता न निवर्तन्ति भूया। इसलिए परमात्मा की खोज करो, क्योंकि एक बार जिसने परमात्मा की प्राप्ति कर ली, फिर वो दोबारा जन्म मरण के चक्र में नहीं फंसता, वो हमेशा के लिए परमात्मा का हो जाता है। वापस उसको जन्म और मरण के इस चक्र में नहीं आना पड़ता, बार बार जन्म नहीं लेना पड़ता। तो इसलिए परमात्मा की खोज करो, ताकि ये 84 लाख योनियों के चक्र से मुक्ति मिल जाए।
इसलिए परमात्मा की खोज करो। तमेव चाद्यम पुरुषम प्रपद्ये, भगवान कह रहे उन आदि पुरुष परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण करो। इसलिए उनकी खोज करो ताकि उनकी शरण में जा सको। उनकी शरण में जाने से भगवान ने कहा था व्यक्ति त्रिगुणातीत हो जाता है, तीनों गुणों से परे हो जाता है, तीनों गुणों का अतिक्रमण कर जाता है। इसलिए उनकी खोज करो। तीनों गुणों से के चंगुल से छूटने के लिए, त्रिगुणातीत होने के लिए, भगवान की शरण में जाने के लिए भगवान की खोज करो। यतः प्रवृत्ति ही प्रसृता पुराणी, भगवान कह रहे हैं कि उन आदि पुरुष परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से अनादिकाल से चली आ रही ये सृष्टि विस्तार को प्राप्त होती है। इस सृष्टि का विस्तार परमात्मा से हुआ है। उन परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की खोज इसलिए करो कि जिससे ये सृष्टियां उत्पन्न हुई हैं, जिन सृष्टियों में हम आए हैं, उनका जो स्रोत है, उनका जो आधार है, उनका जो आश्रय है, उनका जो उत्पत्ति करता है, उनकी खोज करो। हम कहां से आए हैं, हम कौन हैं, इसके उत्तर प्राप्त करने के लिए परमात्मा की खोज करो। इसलिए भगवान कहते हैं कि खोज करो भगवान श्री कृष्ण की। पहले संसार से संबंध को तोड़ो, फिर परमात्मा की खोज करो। परमात्मा की खोज इसलिए करो क्योंकि एक बार परमात्मा प्राप्त हो गए तो फिर दोबारा तुम्हें 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ेगा। इसलिए परमात्मा की खोज करो क्योंकि उनकी शरण में आने मात्र से मनुष्य त्रिगुणातीत हो जाता है। तीनों गुणों से, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण से फिर कभी वो प्रभावित नहीं होता, विचलित नहीं होता। इसलिए परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की खोज करो क्योंकि सारी की सारी सृष्टियां उन्हीं से उत्पन्न हुई हैं। सृष्टियों को उत्पन्न करने वाले परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की खोज करो। खोजो उनको और खोजने पर वो मिलते हैं। जिन खोजा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ। तुम भी उतरो गहरे पानी में और खोज लो परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण को। एक बार मिल गए तो फिर कभी वो नहीं छूटेंगे, हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। अब बात ये होती है, अब ये प्रश्न उठता है कि जिन्होंने परमात्मा की खोज कर ली, जिनको परमात्मा की प्राप्ति हो गई, उनके क्या लक्षण होंगे? कैसे पता चलेगा कि उसको परमात्मा की प्राप्ति हो गई है? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भगवान कहते हैं, निर्माण मोहाजित संग दोषा, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा, द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञैः, गच्छन्त्यमूढ़ा पदम व्ययम तत्। भगवान कह रहा है, भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से हम सबको समझा रहे हैं कि जब कोई भगवत प्राप्ति कर लेता है, भगवान की खोज पूरी हो जाती है, भगवान जब किसी को मिल जाते हैं तो निर्मान मोहा, वो फिर मान और मोह दोनों से रहित हो जाता है। मान से रहित हो जाता है, वो फिर अपने सम्मान की कोई चिंता नहीं करता। मान सम्मान की, मान अपमान की उसको कोई परवाह नहीं रहती। और फिर वो मोह में भी नहीं पड़ता। मोह में तो वही पड़ता है जो संसार के चक्र में फंसा रहता है। जिसमें तमोगुण ज्यादा होता है वही तो मोह में फंसता है। जिसको भगवत प्राप्ति हो जाती है वो त्रिगुणातीत हो जाता है, फिर वो मोह में कैसे फंसेगा? जित संग दोषा, आसक्ति के कारण, ममता के कारण, राग के कारण बड़े दोष उत्पन्न होते हैं। इन दोषों को वो व्यक्ति जीत लेता है। आसक्ति, ममता के कारण उत्पन्न होने वाले दोषों को जो भगवत प्राप्त व्यक्ति है, सिद्ध महापुरुष है, वो जीत लेता है। अध्यात्म नित्या, परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण के साथ जो हमारा नित्य संबंध है, हम भगवान के हैं, भगवान मेरे हैं, इसका उस महापुरुष को हमेशा ज्ञान रहता है कि हम भगवान के हैं। संसार से हमारा कोई संबंध नहीं है। इस अध्यात्म विद्या में वो हमेशा नित्य निरंतर इसी में
युक्त रहता है, इसके ज्ञान से युक्त रहता है। विनिवृत्त कामाः, उसने अपनी सभी इच्छाओं, वासनाओं, कामनाओं को तिलांजलि दे दी है। वो फिर इच्छाओं को पूरा करने के लिए पागलों के जैसे नहीं भागता। रजोगुणी व्यक्तियों की भांति वह अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता। वह इच्छाओं से निवृत्त हो जाता है, इच्छाओं को पूरा करने का वो काम नहीं करता। द्वंद्वै विमुक्ता सुख दुख संज्ञै, ये सुख दुख नाम से कहे जाने वाले जो द्वंद्व हैं, ये जीत हार, मान अपमान, लाभ हानि, ये जितने द्वंद्व हैं, इन सब द्वंद्वों से वो मुक्त हो जाता है। द्वंद्वों के चक्कर में नहीं पड़ता। ये द्वंद्व ही तो है जो फंसाने वाले हैं। सुख की चाहत रखो, दुख मिल गया, अब हाय दैया करके छाती पीटने लगे। चाहत रखोगे सुख की तो दुख तो मिलेगा ही, क्योंकि सिक्का उछाला जाएगा तो हेड या टेल। हर बार तो हेड नहीं आ सकता, हर बार तो टेल नहीं आ सकता। ये हेड और टेल आते रहेंगे, सुख दुख आते रहेंगे। कभी मान मिलेगा, कभी अपमान होगा, कभी जीत होगी, कभी हार होगा, कभी लाभ मिलेगा तो कभी हानि भी होगी। तो ये द्वंद्व जो है हमेशा बने रहेंगे। और इसलिए जो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, जिनको भगवत प्राप्ति हो जाती है, वो इन सुख दुख आदि द्वंद्वों से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हैं। भगवान कहते हैं गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तम, जो अविनाशी परम पद है, जहां जाने के बाद फिर कभी लौटकर आना नहीं होता। 84 लाख योनियों के चक्र में कभी फंसता नहीं मनुष्य, उस तक केवल और केवल अमूढ़ा, ज्ञानी विवेकी बुद्धिमान मनुष्य ही वहां तक पहुंच पाते हैं। वहां कोई मूढ़ नहीं जा पाता, कोई मूर्ख व्यक्ति को वो परम पद कभी नहीं प्राप्त होता। जिसने अपने विवेक बुद्धि के द्वारा संसार से संबंध ही विच्छेद नहीं किया, जिसने विवेक बुद्धि के द्वारा सत और असत का भेद नहीं किया, परम पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रीति नहीं की, भक्ति नहीं की, प्रेम नहीं किया, वो उस परम पद को कभी प्राप्त नहीं होते। गच्छन्ति अमूढ़ा पदम अव्ययम तम, उस अविनाशी परम पद को केवल जो मोह रहित हो गए हैं, जो इस मूढ़ता से मुक्त हो गए हैं, इस संसार से जिन्होंने अपना संबंध विच्छेद कर लिया है, जो भगवान की भक्ति करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, केवल वही उस परम पद को प्राप्त होते हैं। उन्हें ही परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की प्राप्ति होती। ये भगवान ने लक्षण बताए हैं जिन्हें भगवत प्राप्ति हो जाती उनकी। अब जिस परम पद को प्राप्त होते हैं, जिस भगवत धाम की उनको प्राप्ति होती है, उसके लक्षण भगवान बता रहे हैं कि वहां पे क्या है जो यहां नहीं है। क्यों हमें भगवान के धाम को जाना की इच्छा मन में उत्पन्न करनी चाहिए? क्यों हमारे मन में यह भाव आना चाहिए कि हमें भी भगवत धाम को जाना है? वहां ऐसा क्या है? भगवान कहते हैं न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामम परमम मम। भगवान कह रहे हैं कि जो भगवान का परम धाम है, जिसको गोलोक धाम वृंदावन कहते हैं, वहां कोई सूर्य नहीं चमकता, वहां कोई चंद्रमा नहीं चमकता, वहां कोई अग्नि नहीं चमकती। अरे ये कैसा अद्भुत धाम है भगवान का, जहां सूर्य की चमक नहीं, जहां चंद्रमा की चमक नहीं, जहां अग्नि की चमक नहीं। तो कैसे प्रकाशित होता होगा वो भगवान का धाम? भगवान का धाम स्वयं प्रकाशित है। भगवान ने 11वें अध्याय में अर्जुन के सामने जब अपना विराट रूप दिखाया था, आप याद करें, अर्जुन उस दैदीप्यमान सूर्य, करोड़ों सूर्यों से ज्यादा
प्रकाशित भगवान के रूप को सही सही नहीं देख पा रहे थे, जबकि भगवान ने उन्हें दिव्य चक्षु दिए थे। भगवान के दिए हुए दिव्य नेत्रों से भी भगवान के उस शरीर के दर्शन अर्जुन पूरी तरह नहीं कर पा रहे थे, असमर्थ थे, क्योंकि हजारों सूर्य एक साथ आकाश में आ गए हों ऐसा वहां उजाला था। तो जो सूर्य को प्रकाशित करते हैं, जो चंद्रमा को प्रकाशित करते हैं, जो अग्नि को तेज और प्रकाश प्रदान करते हैं, उनको इनके प्रकाश की तो आवश्यकता नहीं हो सकती। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि भगवान के धाम में तो भगवान का प्रकाश है, वहां सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वहां चंद्रमा के प्रकाश की आवश्यकता नहीं, वहां अग्नि के प्रकाश की भी आवश्यकता नहीं। वो तो स्वयं प्रकाशित है। जहां स्वयं परमपिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो, वहां सूर्य, चंद्र और अग्नि के प्रकाश की आवश्यकता नहीं रह जाती। यद गत्वा न निवर्तन्ते, भगवान कह रहे जो एक बार उस भगवत धाम को चले जाते हैं फिर दोबारा लौट कर नहीं आते, हमेशा भगवान के साथ आनंद पूर्वक रहते हैं, भगवान की सेवा में लगे रहते हैं, भगवान की भक्ति में लगे रहते हैं, भगवान के प्रेम में मग्न रहते हैं। तद्धामम परमम मम, भगवान कह रहे ऐसा वो मेरा दिव्य धाम है, ऐसा वो मेरा गोलोक धाम वृंदावन है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आज गीता का प्रवचन यहीं तक होगा। आइए भगवान का एक भजन करते हैं और आज के इस सत्र को संपन्न करते हैं। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, आंखों में बसे हो तुम, धड़कन में धड़कते हो, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, कुछ ऐसा करो मोहन, सांसों में समा जाओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, एक शर्त जमाने से प्रभु हमने लगा ली है, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, या हमको बुला लो तुम, या खुद ही चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, तेरे दर्शन को मोहन मेरे नैन तरसते हैं, तेरे दर्शन को मोहन
मेरे नैन तरसते हैं, है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ, है अर्ज मेरी मोहन, अब और न तरसाओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, मेरे मुरलीधर माधव नंदलाल चले आओ। गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ, गोविंद चले आओ, गोपाल चले आओ। जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा, जय जय श्री राधा कृष्णा।